हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो आज का दिन प्रभु ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को, इस पृथ्वी पे जितने प्रभु के नाम से हैं सभी को प्रभु ने आज का दिन दिखाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आगे वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे कि प्रभु अपने वचन से आज हमसे बातचीत करें। हालेलुया। आइए हम सभी लोग मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। प्रार्थना करता हूँ यीशु के जीवित सामर्थी नाम में मेरे पिता, जो भी मैं आगे वचन लेकर आऊँ मेरे पिता प्रभु जी, उस वचन के द्वारा बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। अगुवाई करे मेरे मन में प्रभु जी उस वचन को कैसे प्रभु जी बोलना है मेरे पिता। प्रभु जी तो आत्मा में सिखाना मेरे पिता, और जो लोग इस वचन को सुने आशीष बरकत पाए मेरे पिता, और तेरे नाम की महिमा को हम प्रभु जी करने पाए मेरे पिता। आज हमारा जीवन प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा बदलने के लिए और तेरा डर भय हमारे जीवन में होने के लिए आज मेरे पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। बाकी समय को आपके हाथ में सौंप के छोड़ दो। अभी प्रार्थना का आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में मांग ले तो पिता सुनना कबूल करना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु फिर से अपनी हजूरी में लेके आए। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैं प्रभु से प्रार्थना करता कि प्रभु अगले संडे मैं जब वचन लेकर आऊँ पिता, तेरा पवित्र आत्मा कुछ नए तरीके से वचन को बोलने के लिए तू मेरी सहायता मदद करना। हालेलुया। आज प्रभु ने कुछ नया मेरे को टॉपिक दिया। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा के ऊपर बात करेंगे। हालेलुया। और वचन भी यही है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 30 आयत को पढ़ेंगे हम, 30 आयत को। वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं, क्रोध दिलाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु कह रहा है इस टॉपिक से आगे हमसे क्या बातचीत कर रहा है। आइए हम आगे वचन को भी आगे जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ इफिसियों 4 अध्याय उसकी 29 आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या बोल रहा है प्रभु अपने वचन के द्वारा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारी ज़ुबान से कोई भी गाली, कोई भी गंदी बात हालेलुया ना निकले। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा को हम शोकित मतलब कि हम कब करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन, कौन से हम वचनों का परमेश्वर का उल्लंघन करते हैं? जो परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया। अनजाति में से। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। लोगों को आगे वचन सुनाने के लिए। हालेलुया। अगर हमारा वचन, अगर हमारा व्यवहार जो है अनजातियों की तरह, अगर हमारी भी ज़ुबान से गालियाँ या हम संसारिक लोगों की तरह गाने सुनते हैं। हालेलुया। संसारिक लोगों की तरह अपने फ़ोन पे स्टेटस वगैरह लगाते हैं। हालेलुया। और संसारिक लोगों की तरह हम अपने मुंह से व्यर्थ बातें ही निकालते हैं। हालेलुया। तो ऐसा प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे मुख से कोई भी ऐसी बात ना निकले, ना कोई गाली निकले। हालेलुया। ना कोई झूठ निकले। हालेलुया। ना ही तुम अपने फ़ोन पे जो स्टेटस है हालेलुया उसको लगाओ गानों के साथ। हालेलुया। ना कि तुम ऐसा संसारिक लोगों की तरह मत करो जैसे संसारिक लोग करते हैं। हालेलुया। तुम्हारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बीतना चाहिए। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। आइए हम आगे जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो उसका 2 अध्याय 23 और 24 आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो 2 अध्याय उसका 23 और 24 आयत को हम पढ़ेंगे। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, हम परमेश्वर के इस पवित्र बाइबल को हमने हाथ में पकड़ा हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर के हम पवित्र आत्मा को क्रोध दिलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करके परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हम क्रोध दिलाते हैं। क्रोध। हालेलुया। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कि जो तुम्हारे हाथ में ये पवित्र बाइबल है, क्या तुम इसको हाथ में लेकर मेरा अनादर नहीं कर रहे हो? ये परमेश्वर का अनादर हो रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम 24 आयत में क्या प्रभु बात कर रहा है। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा
निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखो परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। किस काम के लिए चुना है? परमेश्वर के वचन को लोगों में बांटने के लिए। हालेलुया। और हमारा जीवन जो, हमारा व्यवहार जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कि अन्य जातियों में जो है मेरे नाम की निंदा होती है। हालेलुया। क्योंकि हम जो है हम ठोकर का कारण बनते हैं उनके लिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चाल चलन है, उठना बैठना, हालेलुया, बिल्कुल संसारिक की तरह है। सिर्फ हम अपने नाम से प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल जो है एक संसारिक की तरह ही है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है प्रभु यीशु में आकर, जब तक हम प्रभु के वचनों का डर भय अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेंगे। क्या फ़ायदा हमें प्रभु में आकर, अगर हम एकता नहीं रखेंगे, धीरजपन नहीं रखेंगे, एक मतलब कि परमेश्वर के वचनों का डर भय नहीं अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, क्या फ़ायदा तो फिर। इसलिए जो है आज से प्रभु के आगे अपनी ज़ुबान से अंगीकार करना है कि प्रभु अभी तक जो भी मेरे जीवन में हुआ, प्रभु जी मैं पश्चाताप करता, अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ। प्रभु जी आज तक जो भी मेरे मुंह से गाली निकली है, जो भी झूठ निकला है प्रभु जी, और जो भी मेरे पिता परमेश्वर अभी तक प्रभु जी तेरे वचनों का मैंने उल्लंघन किया, प्रभु जी आज से मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे पिता। और प्रभु जी तू मुझे क्षमा करना मेरे पिता, और तेरे वचनों का डर भय प्रभु जी मेरे जीवन में हमेशा बना रहने के लिए पिता। यही प्रभु ने आपने प्रभु के आगे अपने मुँह का अंगीकार करना है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ आगे चलेंगे हम वचन में। मेरे साथ इफिसियो निकालेंगे, इफिसियो 6 का 4 निकालेंगे हम। इफिसियो 4 का 6। हालेलुया। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। हम यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि उन लोगों के लिए जिनके जो माँ बाप हैं, हालेलुया, उनके जो बच्चे हैं, हालेलुया, उनके बारे में प्रभु यहाँ पे क्या बातचीत कर रहा है कि तुम लोग अपने बच्चों को भी है अच्छी शिक्षा दो, परमेश्वर के वचनों को, उनका आज्ञा जो है परमेश्वर की वो उनको बताओ। अभी से अगर आप छोटे होते ही अगर उनको आप अच्छी बातें उनको बताएंगे, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के बारे में, हालेलुया। जैसे कि हम चर्च में जाते हैं तो कई बच्चे कितनी शरारत करते हैं और कई जो है टिके नहीं बैठते हैं। हालेलुया। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन एक माँ बाप का जो है डर उनके अंदर होता है, लेकिन कुछ माँ बाप जो है उनको खुली छूट दी होती है उन्होंने। हालेलुया। वो बिल्कुल भी अपने बच्चों को धमकाते नहीं है थोड़ा सा भी, हालेलुया, कि बेटा ये गलत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने बच्चों को जो है परमेश्वर के वचन जो है उनको बचपन से ही उनको सिखाओ, प्रार्थना करना कैसे कैसे प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में क्या डर भय हमें रखना चाहिए। हालेलुया। कौन सी आज्ञा है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा एक स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाता है, एक टीचर या जो सर या मैडम होती है तो उसको पढ़ाती है। हालेलुया। तो वो जैसे उसको सुनता है वैसे वो अपने जीवन में उसको पढ़ाई उसके जो है शिक्षा उसको मिलती है। हालेलुया। तो ऐसे ही हमने बच्चे को छोटे होते परमेश्वर के वचन में भी आगे बढ़ाना है। हालेलुया। तो यही प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा माँ बाप के बारे में और उनके बच्चों के बारे में प्रभु आज इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। हालेलुया। आइए हम आगे चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे इफिसियो 6 का, उसी हम 11वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे, इफिसियो 6 की 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ पे प्रभु क्या बोल रहा है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो हम सभी के पास जो है हथियार मीन्स क्या है। हथियार मीन्स ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। ये हमें अच्छी तरह से अपने हृदय में और परमेश्वर का डर वह हमारी ज़िंदगी में बना रहने के लिए प्रभु आज हमसे ये बात कर रहा है कि तुम अपने हथियार मतलब परमेश्वर का वचन जो है अपने जीवन में भरपूरी रीति से भर लो। हालेलुया। अच्छी तरह से उसको अपने जीवन में ले लो, उस वचन को याद रखो कि परमेश्वर के कौन सा, ताकि तुम कोई पाप ना प्रभु के प्रति कोई कर सको। हालेलुया। या उसका डर भय तुम्हारी ज़िंदगी में बना रहने के लिए यहाँ पे आज इस वचन के द्वारा प्रभु बातचीत कर रहा है कि अपना जो भी परमेश्वर के वचन है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है
क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। अगर जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो मैं आप लोगों से बेनती करता हूँ कि वो लोग बाइबल को पढ़ें। हालेलुया। ताकि आने वाले समय में वो किसी शैतान की कोई युक्तियों में ना पड़े। हालेलुया। किसी की बातों में ना आए। हालेलुया। तभी इस प्रकार से प्रभु बोल रहे हैं कि मेरे वचन में दिन रात ध्यान लगाए रख, ताकि तेरे को पता चले बाइबल में क्या लिखा है। पुराने नियम से लेकर नियम तक हमने पूरा बाइबल को हमने रीड करना है, उसमें देखना है क्या लिखा है। अगर हम उसको खोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो उसमें क्या बातें क्या नहीं है, तो हम अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास नया कोई आ जाएगा, हालेलुया, या हमें भरमा देगा। हालेलुया। अगर हमारे पास वचन होंगे, हम जानते होंगे, तो हम उसको जो है अच्छी तरह से वचन को हम जानते हैं प्रभु के, तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं। अगर हम वचन को जानते नहीं, अगर आके हमें कोई भी वचन के द्वारा ऐसा कुछ बोल देगा, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। तो वो हमें उलझा के चला जाएगा और उसी में जो शैतान है वो काम करेगा। हालेलुया। तो ऐसा ना करें। यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं कि मेरे वचन में बने रहो। हालेलुया। बाइबल को पढ़ो। हालेलुया। प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में भी आगे हम देखो प्रभु हमसे क्या बातचीत कर रहा है। आइए हम ऐसा निकालेंगे इफिसियो, उसी में इफिसियो 6 की 18-19 आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ पे प्रभु क्या बोल रहे हैं। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि हमेशा अलर्ट रहो। हालेलुया। सुबह जब उठते हो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। मेन आपके जीवन में परमेश्वर का वचन, हालेलुया, और प्रार्थना। हालेलुया। और परमेश्वर का डर वह अपनी ज़िंदगियों में, जो संसारिक लोगों में जो आपका चाल चलना है वो बना रहे। हालेलुया। अच्छा चाल चलन बना रहे। हालेलुया। तो यहाँ पे ये प्रभु आज बात कर रहा है कि तुम लोग जब प्रार्थना करते हो कि आत्मा में होकर प्रार्थना किया करो प्रभु से। दिखावा करके मत प्रार्थना किया करो कि हम बस प्रार्थना हो गई है 2 मिनट की 3 मिनट की, बस हो गया काम। ऐसा नहीं, पूरा मन पूरा हृदय प्रभु के आगे समर्पण करो। हालेलुया। तो आगे हम 19 आयत में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं प्रभु। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के समय सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। अब उस दास के लिए भी आप लोगों ने, प्रभु बोल रहा है कि प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जैसे कि मेरे लिए कि मैं आप लोगों के बीच में ये प्रभु का वचन लेकर आया। हालेलुया। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु जो दास तेरा जो वचन लेकर आया है, तो उसको भी आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, हालेलुया, आत्मिक ज्ञान जो आपकी ओर से हो। हालेलुया। सच्चाई का वचन और जो शांति वाला हो। हालेलुया। तो ऐसा उसके लिए भी प्रभु बोल रहा है कि प्रार्थना करो। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु इस समय हम सबसे यही बात कर रहे हैं। हालेलुया। और जब हम आगे जाएंगे, हम मत्ती 16 की 19 में जब हम पढ़ेंगे, मत्ती में क्या प्रभु बात कर रहे हैं। मत्ती 16 की 19, 16 की 19 को हम पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे हमें देखो प्रभु ने कुंजियां स्वर्ग की दी हैं। कौन सी कुंजियां? वो मैंने पिछली वीडियो में बोला था। हालेलुया। कि ये जो वचन है ये स्वर्ग की कुंजियां। हालेलुया। ये स्वर्ग की कुंजियां हैं वचन। अगर हम जैसे प्रभु का वचन लोगों में हम प्रचार करेंगे, हालेलुया, और खुद भी अपने जीवन में जो परमेश्वर का डर वह रखेंगे, हालेलुया, और अपना स्वभाव जो है मसीह की तरह रखेंगे अपने जीवन में, तो सचमुच मैं कहता हूँ कि प्रभु आपको हर एक परेशानियों से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। अभी जो भी परीक्षा जो चल रही है अभी इस समय, इसमें भी हमने सफल होना है। हालेलुया। और ये हमने ये क्या करनी चलना है कि हम परीक्षा हो रही है, कोई बात नहीं है कि हम ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें इस परीक्षा में से जल्द निकाल। हालेलुया। कि जो भी हमारे जीवन में गलतियां पाप है प्रभु, जो आज हम आपसे पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तो ये पश्चाताप करके हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो प्रभु बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दी हैं, ये वचन दिया। हालेलुया। अब तुम्हें जो वचन जो है, जो मैंने तुम्हें दिया गया है,
दिया है, हालेलुया। तो तुम लोगों के आगे भी ये वचन दो, मतलब वचन बांटो, हालेलुया। सुनाओ उनको, विश्वास में उनको लेकर अपनी अगुवाई जीवन की उनके आगे बताओ, हालेलुया। इस प्रकार से प्रभु बोल रहा है कि जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मतलब कि हम प्रभु का वचन ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, परमेश्वर का डर वह मानते हुए अगर हम लोगों में, पृथ्वी पे हम जो है वचन सुनाएंगे ईमानदारी से, हम परमेश्वर का डर वह अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, जिनको हम सुना रहे हैं उनको भी सुना रहा है और खुद भी हमने अपने जीवन में उस वचन को लेकर चलना है, हालेलुया। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रभु हमसे बात कर रहा है। तो मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों 5:21 में हम जाएंगे वापस। इफिसियों 5:21 में यहाँ पे प्रभु बोल रहा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, हालेलुया। यीशु मसीह का जो है भय हम लोगों की ज़िंदगियों में प्रभु बोल रहा है कि वो तुम लोगों की ज़िंदगियों में होना चाहिए एक दूसरे के लिए, हालेलुया। सभी के लिए प्रभु बोल रहा है, मेरे लिए भी बोल रहा है, परमेश्वर के दासों के लिए भी, कलीसियाओं के लिए भी प्रभु बोल रहा है कि एक दूसरे से तुम एकता रखो, प्रेम रखो और परमेश्वर का जो है डर भय तुम्हारी ज़िंदगी में बना रहे, हालेलुया। परमेश्वर हमें एकता के साथ चलाना चाहता है। हम अलग अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग सभी वचन को अच्छी तरह से जानते हैं, हालेलुया, कि हम जो हैं परमेश्वर की हम देह हैं, हालेलुया, अंग हैं, हालेलुया। और हमारा सर जो है प्रभु यीशु है, हालेलुया। और हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कहाँ वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है, हालेलुया। और इस हृदय को हमने पवित्र रखना है और शुद्ध रखना है, हालेलुया। और अपने मुंह से कोई गाली नहीं निकालनी, हालेलुया। कोई झूठ नहीं बोलना, कोई पबजी हमने अपने जीवन में, कोई गेमों में, कोई टीवी में, कोई संसारी लोगों की तरह मतलब हमने ज़िंदगी बितानी ही नहीं है बिल्कुल भी। चाहे वो टीवी हो गया, चाहे फ़ोन हो गया, चाहे स्टेटस हो गया, चाहे संसारिक गाने हो गए, चाहे हमारे मुंह से जो है छल की बातें निकल रही हैं, ये सब हमारे मुंह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम प्रभु के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हालेलुया। क्रोध दिलाते हैं, हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि मेरे पवित्र आत्मा को तुम क्रोध मत दिलाओ। क्या हमारे जीवनों में प्रभु काम नहीं करता? क्या जो हम प्रभु से मांगते हैं क्या प्रभु हमें देता नहीं है? देता है। अगर हम लोग पाप भी कर देते हैं, हालेलुया, फिर भी अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, हालेलुया, तो वो अंगीकार प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, हालेलुया, उसको उसके जीवन में दे देता है, हालेलुया। लेकिन अगर हम प्रभु से पाकर हम फिर पाप करेंगे तो ये गलत है। इसलिए प्रभु परमेश्वर का आत्मा क्रोध होता है, हालेलुया, क्रोधित होता है, हालेलुया। हम ऐसा ना करें। अगर हम प्रभु के आगे हम अपने आप को एक बार अंगीकार कर लें तो हमेशा ज़िंदगी भर, जब तक हम इस पृथ्वी पे जीवित रहें, हालेलुया, जब तक प्रभु ने हमें जीवन दिया तब तक परमेश्वर का डर भय हमारी ज़िंदगी में बना रहने के लिए बस ये प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु जब आप आओ तो हमें स्वर्ग लेके जाने के हम योग्य हों, हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करनी है और अपना पूरा जीवन प्रभु के आगे समर्पण करना है, हालेलुया। और जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं, हालेलुया, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि देखो ये टिड्डियों का जो हम जब न्यूज़ पे देखा मैंने, हालेलुया, तो ये जो मूसा के समय में देखो ये टिड्डियाँ आई थी, हालेलुया। कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये तो उस समय की बात है कि इस समय में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। परमेश्वर हमें चिन्ह दिखा रहा है कि अभी तो उस देश में, हालेलुया, ऐसा ना हो कि वो पूरे देश में फैल जाए, हालेलुया। तो ऐसा ना करें, परमेश्वर को क्रोध ना दिलाएं, हालेलुया। और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर एक बीमारी से, हालेलुया, और हर एक उन जो टिड्डियों से जो अभी जो हमने सुना है, हालेलुया, आई हैं, कि ये हमें भी किसी भी इसमें हमें प्रभु जी किसी दुविधा में या कोई संकट में हमें ना आने देना, हालेलुया। यही आपके मुख का अंगीकार प्रभु चाहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करेंगे अपने जीवन में, अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्रोध दिलाएंगे, तो सच में मुझे नहीं लगता है कि उस समय के लिए कि हम प्रभु के आगे फिर जब प्रभु का जब आगमन होगा, प्रभु लेने के लिए आएगा, तो हम तैयार ना मिलें, हालेलुया।
ऐसा ना करें। हम तैयार रहें, हमेशा जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और पवित्रताई में और परमेश्वर का डर भय हमारी ज़िंदगी में हमेशा बना रहने के लिए ये प्रभु से प्रार्थना करनी है आप लोगों ने। हालेलुया। और ख़ुद भी अपना जीवन जो है अच्छी रीति से जो है प्रभु के आगे समर्पण करना है। तो देखो, प्रभु हमसे एक एक वचन से जो बातचीत करता है, हालेलुया, कि तुम लोग मेरे वचन में बने रहो, हालेलुया। उसका डर भय जो है परमेश्वर का तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा बना रहे। तो आज का वचन यही था, हालेलुया, जो प्रभु ने मेरे को दिया, हालेलुया। देखो, जब तक हम अपने जीवन को अच्छी रीति से समर्पण नहीं करेंगे, हालेलुया, तो मुझे नहीं लगता है कि हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को खुश तब करेंगे जब हम अपने मुंह का अंगीकार एक बार करके और हमारा जो स्वभाव है, हालेलुया, वो अच्छी रीति से परमेश्वर को भाए, हालेलुया। खुश हो परमेश्वर कि हम अगर खुश करेंगे परमेश्वर को, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु हमें देगा। हमारी सोच से बढ़कर परमेश्वर हमें देगा, हालेलुया। देखो, इस बीमारी के समय में प्रभु ने हमें बचा के रखा हुआ। प्रभु हमें हर एक हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, हालेलुया, चाहे वो कहीं से भी कर रहा है प्रभु। आज देखो, पूरे दुनिया में हर एक लोगों की मृत्यु हो रही है, कोई बीमारियों से मर रहा है, कोई हर एक प्रकार से जो है उलझा पड़ा है, हालेलुया। अभी वो लोग सब अंधकार में। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम लोग अंधकार में नहीं हो, तुम लोग ज्योति में हो, तुम ज्योति मन बनो, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुम्हारा स्वभाव तो चेंज हो। उनका तो चलो मैं कर ही रहा हूँ जो कर रहा हूँ मैं, पर तुम्हें तो मैंने चुना है। क्या फ़ायदा तुम्हें चुनकर अगर तुम अपना स्वभाव बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, बिल्कुल परमेश्वर का डर भय अपनी ज़िंदगी में नहीं रखोगे, बिल्कुल तुम अपने मुँह से अंगीकार करके अपना जीवन जो है प्रभु के अनुसार नहीं जियोगे, क्या फ़ायदा। प्रभु कहता है ऐसा मत करो और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्रोध मत दिलाओ, हालेलुया। और प्रभु के आगे आज हमने पश्चाताप करना है। अपनी आँखों को बंद करेंगे मेरे साथ और प्रभु के आगे पश्चाताप करेंगे, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे पश्चाताप करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आज के पवित्र दिन के लिए पिता प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में मेरे पिता। जो लोग मेरे पिता इस वचन को सुने मेरे पिता, तेरे वचन को सुन के प्रभु जी अपनी ज़िंदगियों में पिता तेरा डर भय रखे मेरे पिता। जो अपने मुंह से अंगीकार करे मेरे पिता, आज से पिता अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पण करे मेरे पिता। आज से तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। प्रभु जी सचमुच मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र आत्माओं को बिल्कुल क्रोध नहीं दिलाएंगे मेरे पिता, बल्कि प्रभु जी हम आपको खुश करेंगे पिता तेरे वचनों को मानकर मेरे पिता। आज हम अपने मुखों को खोल कर आपके आगे अंगीकार करते हैं मेरे पिता। और प्रभु यीशु पिता तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे मेरे पिता। और प्रभु जी इन लोगों के लिए प्रभु जी मैं प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता मेरे पिता जिन लोगों के पास जॉब नहीं है मेरे पिता। और जो मेरे पिता परमेश्वर पिता जो भी चिंताएं परेशानियां उनके जीवन में चल रही हैं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उनको हर एक परेशानी चिंताओं से प्रभु जी आज़ाद कर। प्रभु जो लोग अपने मुंह से अंगीकार कर प्रभु जी तेरे वचनों को प्रभु जी अपने जीवन में पूरा करे मेरे पिता। सचमुच प्रभु जी आज तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो लोग प्रभु जी इस वीडियो को भी देखे मेरे पिता, तेरे वचन को सुने मेरे पिता, और तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। सचमुच मेरे पिता आज तेरा पवित्र आत्मा भरपूरी रीति से उनके हर एक बीमारियों को दूर करे मेरे पिता। हर एक बंद रास्ते यीशु तेरे नाम से आज उनके जीवनों में प्रभु जी खुलने के लिए पिता, और तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने के लिए पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वाकई प्रभु जी समय को प्रभु जी आपके हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी, और आज के दिन को आपके हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। आज का दिन प्रभु जी तुम मेरे लिए भी अच्छा रखना, हर एक के लिए प्रभु जी आज का दिन अच्छा रखना मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो लोग इस वचन को सुने आशीष बरकत पाए मेरे पिता। और प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। मेरे जीवन में प्रभु जी आपको पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु जी, और तेरे वचनों का डर भय प्रभु जी मेरी ज़िंदगी में बना रहने के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता, आपने मेरी छोड़ दुआ बिंदी प्रार्थना को सुना, आपके द्वार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में मांग लेता पिता, सुनना कबूल करना, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु पिता।